नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों यूपीटीपीएससी लेखपाल भर्ती को लेकर देखिए हमारे चैनल पर आप लोगों को डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है और हमने आपसे बताया था कि देखिए आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हम आपको देंगे। तो अभी हमने देखिए 3 मॉक टेस्ट आप लोगों को दिया है इंडियन पॉलिटी का। आज हम आपसे यहाँ पर डिस्कशन करेंगे 20 महत्वपूर्ण हिस्ट्री के प्रश्नों को। तो ये सीरीज़ चलती रहेगी, टॉपिक वाइज सीरीज़ चलती रहेगी, डेली आपको प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर मिलता रहेगा और हम कोशिश करेंगे दिन में आपको पर डे 2 वीडियो, पहला तो जो इंडियन पॉलिटी का है और इंडियन हिस्ट्री का है 2 वीडियो हो, फिर इसका जो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम आगे अगले टॉपिक को उठाएंगे, अगले सब्जेक्ट को उठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप भी अपने तैयारियों का आकलन करिए कितना आपने यहाँ पर तैयार है आपका, और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी। दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, तो हम तीनों को कवर करेंगे, तीनों पार्ट को, एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न, सभी को हम कवर करेंगे और सभी के एमसीक्यूज हम आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की यहाँ पर देंगे। तो देखिए नागानंद की बात करें तो दोस्तों ये रचना की थी हर्षवर्धन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका देखिए दोस्तों जो निर्माण किया था, बनवाया था, जिन्होंने बनवाया था नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो दोस्तों जितने भी विदेशी यात्री हैं उन्होंने जो भी अपने पुस्तकें लिखी हैं, यात्रा वृत्तांत लिखा है, वहाँ से पक्का क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम देखें ह्वेनसांग की बात करें दोस्तों, ये करीब 630 से 643 के मध्य में था और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और इसने जो अपना यात्रा विवरण लिखा था, यात्रा वृत्तांत कह सकते हैं, सीयूकी, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि इसने अपना जो यात्रा वृत्तांत लिखा था वह कौन सा था, सीयूकी था। और दोस्तों इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे जुड़ सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा। और इसके पहले भी जितनी मैंने आप लोग को यहाँ पर वीडियोज़ दी हैं उसकी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। और जो भी अपडेट होती है हम अपने यहाँ पर दे देते हैं टेलीग्राम पर, तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ें जो भी छात्र नहीं हैं। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों खजुराहो मंदिरों की बात करें तो इसका निर्माण देखिए चंदेल राजपूतों ने किया था, चंदेलों ने किया था। और यह मध्य प्रदेश में है और जो कि आपका हिंदू और जैन धर्म का दोनों का यहाँ पर क्या है, ये मंदिर है खजुराहो मंदिर, ठीक है। हिंदू जैन दोनों धर्म के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखिए, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है हर्षचरित के लेखक बताइए। हर्षचरित सही जवाब है दोस्तों बाणभट्ट, ठीक है। और हर्षचरित हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इनका एक और महत्वपूर्ण है कादम्बरी, ठीक है। कादम्बरी भी इन्हीं का लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमेशा प्रश्न आते रहते हैं आपके। 7वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था, यानी हुमायूं को हिंदुस्तान से भागना पड़ा था, ठीक है। तो दोस्तों वह युद्ध था कन्नौज का युद्ध, या इसको बिलग्राम का भी युद्ध कहते हैं, जो कि 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। और आपके सामने आप सन लिखा ही हुआ, और शेरशाह ने इसको पराजित किया था, तो इसको हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। 8वें अगला प्रश्न दोस्तों देखिए आपका सिंधु घाटी सभ्यता से है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता से अक्सर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बनते हैं, तो सारे सेक्शन को हम कवर करेंगे। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़े भवन की बात करें तो आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता की अगर खुदाई की बात करें तो सर जॉन मार्शल के नेशन में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा, और मोहनजोदड़ो आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने किया था। और इसमें से जो सबसे बड़ा पाया गया था धान्यागार, ग्रेट ग्रेनरी था, और जिसकी अगर हम यहाँ पर देखें लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये करीब 45.7 मीटर क्या था, लंबा था। और चौड़ाई की बात करें तो 22.86 समथिंग ये मीटर क्या था, चौड़ा था। तो ये सबसे बड़ा है, विशाल स्नानागार नहीं है। बहुत से छात्र यहाँ पर विशाल स्नानागार सोच रहे होंगे, लेकिन ग्रेट ग्रेनरी सबसे बड़ा था। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है।
तो बंदरगाह, पत्तन, डॉकयार्ड, गोदीबाड़ा, जिसको कई नामों से आपसे यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है, तो दोस्तों वह है लोथल। लोथल गुजरात में, देखिए अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है, और ये लोथल यहाँ पर एक गोदीबाड़ा था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ठीक है, वैदिक काल की अगर हम बात करें तो हड़प्पा काल के बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता काल, फिर आपका ये वैदिक काल आता है, और इसमें अगर देखें तो सबसे पहले प्रयोग किया गया था तांबे का प्रयोग किया था। ठीक है, वैदिक काल में तांबे का प्रयोग किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम कालीबंगा की बात करें तो ये आपका क्या है, राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर है, यहाँ से प्रश्न आता है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और ये प्रसिद्ध था आपका मिट्टी के बर्तन के लिए। किसके लिए भाई? मिट्टी के बर्तन के लिए, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? ऐसी कौन सी धातु थी जो हड़प्पा सभ्यता से नहीं पाई गई थी? सही जवाब है दोस्तों लोहा। उन्हें लोहा ज्ञान नहीं था, बाकी सोना, तांबा, चांदी ये सभी चीज़ें यहाँ से मिली थी। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों प्राचीन भारत के वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन में जैन धर्म को अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके जो गुरु थे भद्रबाहु से इन्होंने शिक्षा ली थी, और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईस्वी समथिंग में, ये आपका 298 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? जैन धर्म में एक संलेखना विधि होती है जिसमें अन्न जल त्याग दिया जाता है, उपवास किया जाता है। संलेखना विधि के माध्यम से इन्होंने क्या किया था? अपना देह को त्यागा था और इनकी मृत्यु हुई थी। तो इन्होंने क्या किया? चंद्रगुप्त। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? भाई देखिए, जैन धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैन साहित्य को कहा जाता है दोस्तों अंग, ध्यान रखेंगे, अंग कहा जाता है। और बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध समय में जो लिपि थी आपकी पाली थी, और जैन धर्म में जो लिपि प्रयोग होती थी वो प्राकृत। ठीक है, पाली प्राकृत। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कराया था किसने? सही जवाब है दोस्तों राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मैक्सिमम से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, तभी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। और पीडीएफ मैं आप लोग को अपने टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पर दे दूंगा, और जितने भी अभी पिछली पॉलिटी वाली पीडीएफ मैं नहीं दे पाया हूँ उसको भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए? सही जवाब है दोस्तों अरिकमेडु। ठीक है, अरिकमेडु है। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? अरिकमेडु था। अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो दोस्तों जो अधिकांश चोलकालीन मंदिर है वह शिव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। अकबरनामा किसने लिखा था? फटाफट बताइए भाई, आई थिंक सभी को पता होगा। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, अबुल फजल ने लिखा था। और आपने कितना स्कोर किया नीचे कमेंट भी करिएगा, 20 में से आपने कितना किया है। और 15 प्लस है आपका, तो बहुत अच्छी तैयारी मैं मानूंगा यहाँ पर, और ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस आपको हम कराते रहेंगे। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो देखिए दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा था वह हुमायूं की जो पत्नी थी हाजी बेगम, ठीक है, हाजी बेगम ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? भाई वह औरंगजेब था। और औरंगजेब से एक प्रश्न ये भी बनता है कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह है जो शराब को छूता तक नहीं था? तो यही औरंगजेब था। ठीक है, तो इसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, डेली आपको प्रैक्टिस यहाँ पर मिलेगी। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? तो दोस्तों अंग्रेजों ने जो कलकत्ता में दुर्ग बनाया था उसका जो नाम रखा गया था फोर्ट विलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। तो दोस्तों ये था आपका टॉप 20। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन। और हम कोशिश करेंगे आप लोग को डेली 2 वीडियो पॉलिटी और
और इंडियन हिस्ट्री दोनों दें, ताकि 20-20 क्वेश्चन आपकी डेली यहाँ प्रैक्टिस हो। और फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद फिर अदर सब्जेक्ट की हम आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ हिंदी भी आपको वीडियो मिलेगी, हिंदी के लिए परेशान मत होइए, पढ़ते रहिए। और ये लॉकडाउन का जो माहौल है उसका उपयोग करिए, पढ़ाई अच्छे से अपनी तैयारी करिए। आने वाले समय भर्तियाँ ज़रूर आएंगी और ऐसा कोई वो नहीं है कि भर्तियाँ नहीं आएंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके भी कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, नीचे कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होती है और हम जो भी अपने स्टडी मटेरियल्स हैं उसको हम यहाँ पर शेयर कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू।